साथियों नमस्कार, मेरा नाम सनत कुमार है और मैं एक ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर की तरह से काम कर रहा हूं। साथियों, आज जो हमने विषय को चुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम अपने युवा वर्ग को कैसे एक अच्छी आदतों में, एक अच्छे परिवेश में ले जा सकते हैं। साथियों, आज के समय में जो मैं अधिकतर केसेस में देखता हूं कि जो आज का युवा है वो बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। मैं लोगों से कहता हूं कि सफलता कोई रोड चलती चीज नहीं है कि आपने उसको परचेज किया और आपके पास वो मिल गई। साथियों, मेरे साथी, मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो आज ऐसे लोन के चपेट में आ चुके हैं, ऐसी जगह से लोन ले रहे हैं जहां से उनका जीवन मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि सफल तो हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन शॉर्टकट से कभी कोई सफल नहीं हुआ। याद करिए उस कछुआ और खरगोश की कहानी जिसे हम लोगों ने कक्षा 4 में पढ़ा था, और उसमें इस कहानी का सारांश ये निकला था कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में खरगोश बनेगा तो सफलता उसे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर व्यक्ति कछुआ बनेगा और एक एक पग थोड़ी थोड़ी चल के, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके वो अपने जीवन में वो मुकाम पा सकता है जिसे कोई आसानी से छू नहीं सकता। मुझे इस बात से बहुत चिंता होती है कि आज ये देश युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में जाना जाता है कि भारत में जो युवा वर्ग का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, लेकिन आज हमारा युवा किधर जा रहा है? और ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का है कि आखिर आज का युवा चाहता क्या है, क्यों इतनी वो फास्ट ग्रोइंग चाहता है, क्यों वो तुरंत पैसे चाहता है, क्यों तुरंत गाड़ी चाहता है, क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं, क्यों उसके मानसिक स्तर का विकास नहीं हो रहा है, आखिर इतनी अधिकता और जल्दबाजी क्यों? साथियों, अगर इस विषय पर विचार नहीं किया गया तो युवा जहां शब्द आता है, हर घर में युवा है। हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। जिस तरह एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी का एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह हमारे जीवन में हर एक बिहेवियर बहुत मायने रखता है कि हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर हमारी किसी से कम्युनिकेशन हो रही है, हमारा नेचर क्या है, हम एकांतवासी तो नहीं हो रहे हैं, हम अंतर्मुखी तो नहीं हो रहे हैं, हम बहुमुखी तो नहीं हो रहे हैं। आखिर ये बताएगा और सिखाएगा कौन? हमें ऐसी सफलता नहीं चाहिए कि हमारा युवा एक गलत दिशा में जाए। लोगों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि जवानी की जोश में कहीं होश ना खो देना, क्योंकि दोस्त बड़े भाग मानुष तन पावा। ये शरीर आपको जो मिला है कुछ करने के लिए मिला है, कुछ ऐसा करने के लिए मिला है जो आपको आगे आने वाली पीढ़ियां याद करें। मैं बार बार कहता हूं, मेरे अपने स्टेटमेंट, मेरे अपने वक्तव्य अपने खुद के विचारशील होते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति मरता है, एक व्यक्ति मरता है और दूसरा व्यक्ति अमर होता है। सेना का इस देश में सर्वोपरि सम्मान है। सेना का व्यक्ति जब नहीं रहता है तो इस देश का, इस दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि वो मर गए, बल्कि एक शब्द उनके लिए बना है कि वो शहीद हो गए। साथियों, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। मैं कह रहा हूं, आपके कर्मों पर, आपके विचार पर, आपके बिहेवियर पर आपका जीवन आधारित है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, जन्म जाते शूद्रा कर्म कर्मणे ब्राह्मणा। जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन कर्मों से ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण का आशय यहां पर यह है कि हर वो व्यक्ति जो जन्मा है वो जन्म के समय तो शूद्र है, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन में जब वो अच्छे कार्य करता जाता है तो एक प्रकांड विद्वान बनता है, और जो विद्वान है वही ब्राह्मण। तो साथियों, आज कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन पर अभी कुछ समय पहले मैंने अपने मित्रों के माध्यम से देखी
तो मुझे विषय वीडियो बनाने का मिला। मैंने कहा मैं जरूर अपने लोगों को आगाह करूंगा, क्योंकि मैं इस देश की समाज सेवा के लिए बना हूं और मैं समाज के हित में जो मेरे स्तर से होता रहेगा मैं करता रहूंगा। इसी क्रम में मैं आपको आज छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। साथियों, इस देश में जो पैसे कमाने की होड़ है, जो ट्रिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, उसमें लोगों का भरोसा अधिक बढ़ रहा है, लेकिन वो उस कमी को, उस प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहे हैं जो दूरगामी से निकल रही है। मेरी अपने युवा वर्गों से अपील है, जो लोग 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में हैं, वो लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऑनलाइन किसी भी ऐप से लोन ना लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन आज का जो हमारा समरी है इस वीडियो का वो ये है कि ऑनलाइन किसी भी मोबाइल ऐप से लोन मत लें। साथियों, आपको पता नहीं होगा कि जो लोन का फैक्टर आज के भारत में इस समय इंटर किया है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, उस लोन का जो उन लोगों ने सिनेरियो बनाया वो इतना इजीएस्ट बनाया है कि आप केवल आधार पैन सबमिट कीजिए और हम आपको लोन दे देते हैं और आपके मुताबिक दे देते हैं कि कितने मंथ का चाहिए, कितनी ईएमआई चाहिए। इस लालच में आके आज हमारा युवा लोन ले लेता है, लेकिन लोन लेना आसान है, लेकिन इसको पे करना कठिन है, क्योंकि आपने उसका रोड मैप, आपने उसकी थीम, आपने उसका सिस्टम तैयार नहीं किया कि पैसे तो ले लेंगे लेकिन देंगे कैसे और कहां से। तो पहला तो ये कि लोन बहुत लास्ट में रखिए, क्योंकि लोन अच्छा नहीं होता है। किसी ने कहा है इसे अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं मेरा किसी इंडिविजुअल पर मेरा कोई जोर नहीं है, मैं जनरल बात करता हूं। किसी ने कहा है लोन भीख के बराबर होता है। मैं मानता हूं लोन बिजनेसमैन लेते हैं, लेकिन बिजनेसमैन का जो फंडा होता है वो आपका नहीं है, आपके और उनकी चीजों में अंतर है। उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, इस वजह से वो लोन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप चलते फिरते किसी ऑनलाइन ऐप से लोन ले रहे हैं और आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, घर के खर्चों को और मोबाइल को, अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, तो दोस्त आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं लोन के कुछ ऐप्स बता रहा हूँ आपको, इन ऐप से कभी भी कोई भी पेमेंट का लेन देन ना करें। सबसे पहले शॉकिंग में बताऊं कि लोन का परसेंटेज इन लोगों ने रखा है, जो ऑनलाइन ऐप्स होते हैं वो 9% से लेकर 36% तक का इन लोगों ने इंटरेस्ट रखा हुआ है। और साथियों, बिलीव नहीं होता है मुझे कि कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो एक दिन की लेट फीस के नाम पर 12 हजार रुपए ग्राहकों से चार्ज करते हैं। इधर आपकी सिविल खराब होती है, उधर उनकी रिकवरी में हार्ड कॉलिंग होती है। वो फैमिली के अल्टरनेट नंबर उस समय लेते हैं जब आप अपना लोन में एप्लीकेशन डालते हैं, और अगर आप उन्हें पे नहीं करते हैं तो फैमिली को बताते हैं। तो ऐसे में साथियों आपकी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ता है। साथियों, अभी तक पूरे भारत में नहीं दुनिया में सबका इलाज बना है, लेकिन डिप्रेशन का इलाज नहीं बना है। दोस्त, यदि आप डिप्रेशन में गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, और डिप्रेशन में जाने के लिए छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं। साथियों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन ऐप्स का जिक्र कर रहा हूं जिससे आप लोगों को सावधान रहना है, बचना है। मैं डेमो के लिए 3, 4, 5 ऐप का नाम बता रहा हूं। सारे ऐप्स को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा। और साथियों, ये वीडियो अगर आपको किसी भी रूप में सकारात्मक लगा हो, कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे आपसे सिर्फ इतनी अपील है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इस विषय में कुछ और भी अच्छे वीडियोस देते रहें। अगर मैं आपसे ऐप का नाम लूं तो सबसे पहला ऐप है पेशेंस। पेशेंस कहता है कि 5 लाख का लोन ले लीजिए, इंस्टेंट हम दे देंगे, 16% का हम वार्षिक आपको दे देंगे। आपने देखा होगा क्रेडिट बी, आजकल लोगों के मोबाइल में बहुत ये ऐप यूज हो रहा है, क्रेडिट बी। इसमें भी आपको जो है वो 4 लाख का लोन देने की बात करते हैं। इसके बाद अर्ली सैलरी की बात करें, ये भी एक ऐप है। इसके बाद आपको देखिए इंडिया बुल्स की बात करें, आपको देखें तो फ्लैट सैलरी की बात करें, होम क्रेडिट की बात करें, पे मी इंडिया की बात करें, ई पे लेटर की बात करें, इसके बाद लोन टैप की बात करें, रियलमी पेसा की बात करें, इसके बाद कैश बीम की बात करें। साथियों, अनगिनत हैं। मेरा मुद्दा, मेरा विषय, मेरा समरी, मेरा सारांश ये है कि भूल से भी ऐसे किसी ऑनलाइन ऐप से लोन मत लीजिए। ये लोन नहीं, ये परेशानियों का वो महासागर है जिससे आपको निकलना संभव नहीं है। मैंने लोगों को उजड़ते, डिप्रेशन में जाते, परेशान होते
सिविल डाउन को होते देखा है, इसलिए मैं अपने उस तकलीफ से निकलकर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको बचना है। बस इतना ध्यान रखिए, जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि जीवन में सफलता पानी है तो आपको कछुओं की तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। साथियों, इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।